बड़ी खबर है वो ये है कि बाबर आजम दोबारा से खबरों में आ गए हैं। बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, तो है ही बड़ा किंग 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 है। मैं नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ किंग नहीं मैं नहीं कहता। दुनिया कहती किंग भाई वो खुद कहता है मुझे किंग ना कहो, हमारे सामने उसने कराची में कहा। वो खुद कहता है ना। हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया कहती है किंग। भाई जान तनवीर अहमद साहब 5 टेस्ट मैच आप खेले हो, आप इस तरह से कैसे समझाओ यार मेरी बात सुने। 80 टेस्ट मैच मैंने 5 टेस्ट मैच वो बात कर रहा है बाबर के खिलाफ, तो मैं सुनूंगा उसकी बात। तो ये कोई लॉजिक तो होगी उसकी। नहीं तो ये तो यही होगा। अच्छा चलो ठीक है, जो जिसने 70 80 50 जो भी खेले हुए हैं, हाँ। अगर वो इसके खिलाफ बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है। वो बात क्या कर रहा है वो सुनूंगा। तो देखो तो सही ना। तो गर्मी बहुत है, पारा ऊपर से अलग हाई हुआ है। तनवीर भाई अबे ओआरएस डाल के पिए, ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए आपका कहीं। I super pumped to joining Sydney Sixers. Cannot wait to share dressing room with my favorite batter Steve Smith and world class bowler Josh Hazelwood. बहुत बड़ा मौका करा दिया। उसकी परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं है रिसेंटली, अगर हम देखें आखिरी 5 वनडे में उसने आखिरी 5 टी20 में उसने 78 रन किए हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या सिडनी सिक्सर वाले पागल हैं? बाबर आजम को लिया उन्होंने, भाई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो सही ना। बाबर आजम गिव्स पागल नहीं है, ठीक है, पागल नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा तगड़ा सिस्टम है, हम सोच भी नहीं सकते जो उनका सिस्टम है, ठीक है। वो ऐसे नहीं लेते किसी को। अरे भाई नमूना है, शगुफ है, मतलब मेरा तो इसको बहुत कुछ कहने का दिल करता है। अब ऐसे एक्स क्रिकेटर्स की इज्जत की जा सकती है भाई, चाहे बाबर है चाहे कोई भी है, जिसने ज्यादा रन्स किए हुए हो, अगर उसमें थोड़ी सी कमी है, लाइक अगर बाबर आजम में टी20 के हिसाब से शॉट्स की कमी है, आप ऐसे प्लेयर को ऐसे ठुटा मार के टीम से बाहर नहीं करते। आप ऐसे प्लेयर को कहते हैं भाई हमें आपकी जरूरत है, आप ये चीजें डेवलप करें हमारे साथ मिलकर। देखिए ये कितना बड़ा हरामखोर है ये दल्ला। भाई समझाता हूं, अपने लोगों को समझाता हूं, जलो मत, क्रिकेटरों को समझाता हूं, या आपके जो पार्टी के लोग जो जर्नलिस्ट कुछ हीरो बनते सारे, इन सबको मैं समझाता हूं, जलो मत, उसकी साइड लो, उसको बुरा भला बोल बोल के व्यूज लेते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है, उसकी सपोर्ट में बात करो। वो प्लेयर ही बड़ा है, उसकी सपोर्ट में व्यूज इतने मिलते हैं। नहीं उसकी सपोर्ट में, अगर मेरी बात आप कर रहे हैं, मैंने आपकी बात नहीं की, मैं कह रहा हूं उसकी सपोर्ट में करो, उसके अगेंस्ट करो, व्यूज आपको बराबर मिलते हैं। तो सिडनी सिक्सर से पता लग गया ना। हर पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी 74 प्लेयर पाकिस्तान के ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर कर दिया। इनमें से बिकेंगे कितने? बाबर तो बिक गया हुआ है। इन 74 में से मुश्किल से मेरे ख्याल से 3 और 4 प्लेयर्स बिकेंगे, 70 प्लेयर्स अनसोल्ड जाएंगे, फिर इनका मजाक बनेगा बहुत हैवी किस्म का। और डालो ये पीआर कैंपेन्स, ये पेड ट्वीट्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये होना था आप लोगों के साथ। देखिए आपने बाबर की बात की ना, तो बाबर के बारे में तो दुनिया बात करती है, तो इसका मतलब मैं क्या बाबर का नाम लेके पैसे कमाता हूं? बाबर आजम जो सिडनी सिक्सर में पहले ही उनकी साइन हो चुकी है, अगर वो सिलेक्ट ना होते तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने आसमान सर पर उठा लेना था कि देखें हमने पहले ही कहा था कि ये टी20 प्लेयर नहीं है। मैं किंग क्यों बोल रहा हूँ? इतने बड़े स्टैट्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में टी20 में कोई बता दे, किसी के भी मैं मान जाऊंगा। मैंने टेस्ट में बताया, और सर मेरी बात सुन, मैच में बताया यार, टेस्ट मैच में जब इतनी क्रिकेट खेलेगा तो होगा ना। फिलहाल जो टेस्ट मैच में, मतलब फिलहाल जो टी20, देखिए बात सुनिए, वनडे में वो कहीं नहीं है, मेरी बात सुनिए, अब सुन ले मेरी बात, टी20 उसके दौर में हर जगह पे वो रैंकिंग में ऊपर आ चुका है। ये बात नहीं, वनडे में पाकिस्तान की हिस्ट्री में वनडे में वो टॉप 3 में भी नहीं आता। मुझे बंदा क्रिकेट कैसे खेल गया पाकिस्तान की तरफ से, मैं तो इस बात पे हैरान हूं। पहले ही हमने अपनी जिम्मे बेइज्जती बदनामी बांधी हुई है। बाबर आजम वो प्लेयर है जो पाकिस्तान के किंग है, ब्रांड है। उन्होंने ये सफर तय किया है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, बिग बैश लीग में शामिल होंगे इस बार, जो दुनिया भर की सबसे बड़ी लीग है, बिग बैश लीग। उससे बड़े बड़े प्लेयर भी हमारे गए ना बिग बैश में, इतनी हाइप कभी मिली? चाहे सिडनी सिक्सर में जाता, कहीं और जाता, कहीं जाता, यही मिलनी थी। बड़े बड़े प्लेयर खेल नहीं रहे, यही मिली जाते हैं ना, जो टी20 के बड़े, हाँ तो जायंट समझे जाते हैं, वो उनका क्रिकेट बोर्ड उन्हें खेलने की इजाजत नहीं देता। सर बात सुने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो हो या ना हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो लोग हैं जिन्होंने जो बाबर आजम से प्यार का दावा करते हैं, पीरियड। बाबर आजम की सबसे ज्यादा मंजी ठोकी है ना अगर किसी ने, वो वही लोग हैं जो बाबर आजम को ये कहते हैं कि हमें तुमसे प्यार है, पर तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। विराट कोहली कितने साल बाद जीता? 18 साल बाद। हाँ, विराट कोहली का बात है, यहाँ जिक्र कैसे आया? नहीं वैसे कह रहा हूँ, आपका भी ना रोटी सुन तो लेना। नहीं मेरी बातें अलग ही होती है, विराट कोहली पे बात, मेरी जो बातें ना किसी को समझ नहीं आती। अब सुन ले मेरी बात, 18 साल बाद जीती उसकी टीम। हाँ। कितने साल खेला उस टीम से? यार मैंने आईपीएल फॉलो नहीं किया। कितने साल खेला उस टीम से? 18 साल। क्या उसको निकाल दिया था बाहर? विराट कोहली को कौन निकालेगा? यही तो बात है। प्लेयर तो है। बाबर आजम पाकिस्तान की इस टाइम क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा नाम बाबर आजम है, तो उसको भी इधर उधर ना घुमाओ। तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? पिछवाड़ा क्यों सूझ पड़ा है तेरा? मतलब ये देख लीजिए, दुगलापन की हद करता है सभी। टीम बनाने का सही तरीका ये होता है, सीनियर और जूनियर के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बनता है, तब जाके आपकी टीम बनती है। अगर आप ये समझते हैं कि बाबर आजम और रिजवान टी20 से हटा देंगे, ये और अब ये जानिए कि कौमी सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच ने बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए इब्तदाई स्क्वाड तरतीब दे दिया है। इस जराये के मुताबिक 25 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम और रिजवान का नाम शामिल नहीं है। मुझे कितना सुकून फील हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है मुझे इस टाइम। हमने बहुत साल ना हम मेंटली टॉर्चर हुए हैं कि यार इनको
ड्रॉप करो, इनके होते हुए आपकी T20 की टीम नहीं बन सकती, क्योंकि ये डरपोक प्लेयर हैं, इनको फ्रंट से लीड नहीं करना आता। मुझे इन दोनों में से किसी एक ये कि आपकी नजर में इस टाइम पर पाकिस्तान टीम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन है? उन्होंने कहा मोहम्मद रिजवान। ऐसी की तैसी फॉर्म किया हुआ T20 से, आप उनकी परफॉर्मेंसेस तो देखें। उसके बाद मानता हूं बाबर आजम की फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, रिजवान की तो आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं थी ना। रिजवान कैसे टीम से बाहर हो गया? और ये रिजवान तो वो है जो आप कहते थे T20 का कप्तान भी है, व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बना दो। आपने एक इवेंट से टीम बाहर हुई, आपने उसको T20 से भी हटा दिया। तो इनके साथ जूनियर्स लेके चलो। अब कि ये कप्तान साहब हमें ड्रेसिंग रूम में कहते थे तुम मारो मैं खड़ा हूं। कप्तान जो होता है ना, वो फ्रंट से लीड करने वाला किरदार होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे जब बाबर BBL में सिलेक्ट हो गया तो पाकिस्तानी मीडिया का अलग ही रिएक्शन था, जो आपने इस वीडियो में देख ही लिया। अब दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है? अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।